दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू एनीमे जिसका नाम है बुच्चीगिरी। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है तोमोसिबी अराजीन, जिसको म्यूज़िक और गिटार बजाना पसंद है। इसके बाद एक श्राइन का सीन दिखाया जाता है। इस श्राइन के बहुत ज़्यादा पुराने और काफ़ी अफवाहें होने के कारण कोई भी यहाँ प्रार्थना के लिए नहीं जाता है। दो बड़े प्राइवेसी के नाम पर यहाँ नशे कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन दोनों में से मोटा बंदा कहता है इस जगह पर सालों पहले एक होंगी को सील कर दिया गया था और ज़्यादा तेज होने लगती हैं। दोनों बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसके बाद हमें होंगी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि होंगी लोग वो होते हैं जो सबसे दिलेर को ढूंढते हैं। समुराई के ज़माने में जिन लोगों ने अपनी तलवारों और मुकुटों को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह होंगी को समर्पित कर दिया, वही लोग कहलाए जाते हैं होंगी लोग। इसके बाद सीन अराजीन पर जाता है जिसका अपने स्कूल में पहला दिन होता है। वह विंडो से नीचे देखता है कि दो बंदे आपस में लड़ रहे थे। अराजीन इन्हें इग्नोर करके अपने टीचर से पूछता है कि मेरी क्लास में कोई सुंदर लड़की है क्या। तब टीचर बोलता है हाँ, होनी तो चाहिए। इसके बाद अराजीन अपने क्लास में एंटर करता है। उसे लड़की के बजाय बस लड़के ही दिखाई देते हैं जो सारे के सारे गुंडे होते हैं। यह अराजीन के सपने चूर चूर हो जाते हैं। तभी अराजीन की नज़र कॉर्नर में बैठी एक लड़की पर जाती है और लकीली अराजीन की सीट उस लड़की के पास ही थी। उस लड़की को देखते ही अराजीन को उससे प्यार हो जाता है। वह उसको साथ अपनी शादी तक के सपने देख लेता है। इस लड़की का नाम माओरो होता है। लेकिन वही लड़ाई पर जाता है और इस बंदे का नाम माताकारा है जो बहुत आसानी से टकले को हरा देता है। उनका स्कूल ओवर हो जाता है तो माओरो अराजीन से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकता है क्या, और अराजीन बहुत खुश होकर कहता है क्यों नहीं। इसके बाद माओरो अपना बैग लेके चली जाती है और कहती है मैं गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर जब अराजीन अपने सामान समेट कर जाने लगता है तो दो बंदे अराजीन को रोक लेते हैं। अराजीन सोचता है ये दोनों मेरे को बुली करेंगे। वह दोनों बंदे कहते हैं घबराओ मत, बस वैसा करो जैसा हम कहते हैं। अराजीन किसी तरह वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में वह उन्हीं गैंग के एक बंदे से टकरा जाता है जो और कोई नहीं माताकारा होता है। उसके बाद वह दोनों बंदे बात कहते हैं अब तू नहीं बचेगा। माताकारा अराजीन को देखकर खुश हो जाता है। अराजीन माताकारा को नहीं पहचानता। फिर माताकारा कहता है अराजीन ये मैं हूँ माताकारा असामिने। इसके बाद अराजीन को याद आ जाता है ये तो मेरे बचपन का दोस्त है। इसके बाद माताकारा को उन दोनों के बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। इसके बाद अराजीन को याद आ जाता है ये तो मेरे बचपन का दोस्त। माताकारा अराजीन से मिलकर बहुत खुश था, पर अराजीन वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है और वह भागते हुए सोचने लगता है कि सारे लोग मुझे ही क्यों मिलते हैं। वह मेन गेट पर पहुँचता है पर माओरो तब तक जा चुकी होती है। इसके बाद अराजीन घर आके अपने छोटे से रेस्टोरेंट को संभालने लगता है। उस रेस्टोरेंट में वही दोनों सीढ़ी बंदे बैठ के होंगी के बारे में बात करने लगते हैं। अराजीन उनकी बात ध्यान से सुनने लगता है और सोचता है होंगी, हाँ इस बारे में तो मैंने भी सुना है। इसके बाद सीन एक गैंग पर जाती है। इस गैंग का नाम सिगुमा है और इस गैंग का लीडर कहता है मेरे गैंग के होने के बाद भी तुम माताकारा से कैसे हार गए, और उसे जोरदार लात मारकर उड़ा देता है और कहता है माताकारा को तो मैं खुद मारूंगा। रात में अराजीन सोच रहा होता है इतने दिनों में मेरी मुलाकात माताकारा से क्यों हुई। उसके बाद उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसमें कुछ लोग माताकारा को मार रहे होते हैं और अराजीन पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा होता है। इन स्कूल में अराजीन अपने साइड में माओरो के डेस्क को देख रहा होता है क्योंकि वह क्लास में नहीं आई होती है। लंच ब्रेक में अराजीन रूफटॉप पर लंच कर रहा होता है और उसे वहाँ माओरो मिल जाती है। ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अराजीन कहता है तुम क्लास अटेम्प्ट क्यों नहीं की, तो माओरो कहती है ऐसे ही मेरा मन नहीं था। माओरो अराजीन को कहती है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे। अराजीन बहुत खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। उसके बाद माओरो कहती है क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे जब तुम्हारे पास वक्त हो। अराजीन कहता है हाँ मैं ज़रूर चलूँगा। नीचे से माताकारा अराजीन को आवाज़ लगाता है पर अराजीन माताकारा को फिर इग्नोर कर देता है।
पीछे माताकारा के दोस्त बोलते हैं, क्या सच में तुम दोनों बचपन के दोस्त हो? क्योंकि जब से तुम उससे मिले हो वह बस तुम्हें इग्नोर करे जा रहा है। माताकारा आसमान में देखकर हाँ बोलकर चला जाता है। अगले सीन में अराजिन शॉप में कुछ खरीद रहा होता है और कहता है लड़कियों को तो पिंक कलर बहुत पसंद होता है। पीछे से माताकारा के दोस्त आते हैं और अराजिन को बुली करने के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था तुम माताकारा के बचपन के दोस्त हो। इसके बाद वह माताकारा को एक गेम शॉप में ले जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद ब्लू वाल वाला लड़का कहता है चलो निकलने का टाइम हो गया है, अब देखते हैं अराजिन क्या करेगा, और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खेलते वक्त अराजिन को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। वह कहते हैं तू इचिको से तो नहीं लगता क्या, तुम मिनातो या सिगमा का है? अराजिन कहता है नहीं मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वह अराजिन को मारने लगते हैं। अराजिन वहाँ से बस कच्चे में भागता है और वह अराजिन के पीछे लग जाते हैं और पीछे वह दोनों लड़के अराजिन का मजाक बना रहे होते हैं कि यह साला तो फट्टू है, इससे कुछ नहीं होगा। अराजिन वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है, लेकिन वह गुंडे अराजिन का पीछा नहीं छोड़ते। भागते भागते अराजिन उसी पुराने सराय में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन वह गुंडे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अराजिन को लगता है अब वह नहीं बचने वाला। तभी उसकी नज़र नीचे गिरे एक खिलौने वाली गन पर जाती है। अराजिन गन लेकर उन गुंडों को डराता है, तो गुंडे अराजिन का मजाक बनाते हुए कहते हैं तो इस खिलौने से हमें क्या ही कर लेगा, हम और हंसने लगते हैं। अराजिन डर के मारे शूट कर देता है, लेकिन वह बुलेट दीवार पर टकराकर अराजिन को ही लग जाती है। यह देखकर वह गुंडे डर कर भाग जाते हैं। कुछ समय बाद अराजिन को होश आता है तो वह देखता है कि बुलेट अराजिन के सर में धंसा है। अराजिन जैसे ही उस बुलेट को निकालने के लिए उसे घुमाता है तो सराइन में अजीब से हवाएं उड़ने लगती हैं। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और उस हवाओं के बीच से एक बंदा निकलता है जो और कोई नहीं होंकी होता है। ये होंकी अपना नाम सेन्या बताता है और अराजिन से उसकी इच्छा पूछता है। अराजिन सेन्या को देखकर डर जाता है तो सेन्या अराजिन का मजाक बनाते कहता है तुम बहुत डरपोक मालूम पड़ते हो। सेन्या फिर पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, दौलत, शौहरत या शक्ति? तो अराजिन कहता है मुझे कुमार नहीं रहना, हो सके तो सेन्या कहता है बिल्कुल, तुम एक लड़के हो, क्या तुम जुड़ना चाहोगे मेरे साथ? अराजिन कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं जोड़ना तुम्हारे साथ। रास्ते में आते जाते लोगों से पूछने लगता है क्या तुम्हें यह दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी सेन्या को नहीं देख पा रहा था। दूसरी तरफ वह दोनों लड़के अराजिन का मजाक बनाते हुए सभी बात माताकारा को बता रहे होते थे। वह कितना डरपोक है, वहाँ से भाग गया। तब माताकारा कहता है अराजिन एक शांत लड़का है, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन उसे लड़ाई करना पसंद नहीं। इसके बाद सीन अराजिन के घर पर जाता है जहाँ सेन्या टीवी देख रहा होता है और अराजिन इंटरनेट में होंकी के बारे में पता कर रहा होता है। इसके बाद महारो को देने के लिए एक पत्थर को डेकोरेट करने लगता है तो सेन्या कहता है एक पत्थर ही क्यों, तुम उसे एक प्रेम पत्र लिखकर क्यों नहीं दे देते? तब अराजिन कहता है यह एक लव फॉरएवर स्टोन है जो उसका जन्म जन्म तक साथ देगा, और वह कहता है इस स्टोन में मेरी आत्मा है। लेकिन सेन्या के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगले दिन अराजिन सेन्या के साथ गार्डन में माहौरो का इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ में बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। सेन्या कहता है यही वक्त है, वह स्टोन दे दो। बहुत हिम्मत करके अराजिन माहौरो को स्टोन दे देता है, पर माहौरो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह कुछ नहीं कहती। अराजिन अपने दिल की बात माहौरो को बोलने वाला ही होता है कि कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उनका लीडर अराजिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बंदे का नाम मारितो है। अराजिन माहौरो का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है तो मारितो कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को डेट करने की, और फिर मारितो अराजिन को पीटने लगता है। माहौरो बहुत खुश होती है कि मेरा भाई मेरे लिए ये सब कर रहा है और वह कितना कूल है। माताकारा ऊपर से अराजिन को पिटते देखता है तो भागकर उसे बचाने जाता है। सेन्या अराजिन को पिटते देख रहा था। तब अराजिन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? तब सेन्या कहता है बोलो, मुझे अपनी इच्छा बताओ। तब अराजिन फिर से वही कहता है मुझे कुमारा नहीं रहना, और उसमें बहुत पावर आ जाती है और वह बहुत जोर से मारितो एक पंच मारता है जिससे मारितो दूर जाकर गिरता है, और यही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा।